हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर स्टडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, मतलब ऐसे बिजनेस जिसका बिजनेस होता है वो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या करना चाहिए, राइट। तो उसके पहले ना हम लोग ये मीनिंग लिखेंगे एग्जाम में। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो चलेगा नहीं ना, तो ऐसा डायग्राम बना देने का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इन्वेस्टर, ओनर, है ना। ऐसा डायग्राम बना देने का और फिर ये 4 लाइन लिख देने का। कोई भी आंसर आया तो ये 4 लाइन क्या कर देने का, लिख देने का, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब जब कोई भी बिजनेस करता है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी का ख्याल करे, है ना। सोसाइटी का ख्याल करे किस तरह। और सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस जो सोसाइटी के लिए, मतलब जो बिजनेस सोसाइटी के थ्रू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, शुड वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अपना प्रॉफिट तो निकालना चाहिए एज वेल एज, और साथ में वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन, मतलब बाकी लोगों का भी, जो बाकी की भी ग्रुप है उनका का भी थोड़ा फ़ायदा सोचना चाहिए। तो बाकी के ग्रुप कौन, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, ग्रीवेंस, सोसाइटी, इन्वेस्टर, है ना। तभी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? एम्प्लॉयज़। अभी मान लो मैं आपका बॉस हूँ और तुम लोग मेरे वर्कर हो, ओके। आई एम योर बॉस, यू आर माई वर्कर। तुम लोग मेरे कंपनी में काम करते हो, तो आप लोग क्या चाहते हैं मेरे से, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एंड व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू, ओके। तो एम्प्लॉय कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स, इंसान होता है ना भाई। किधर का? एक इंसान होता है जो कंपनी के लिए काम करता है। दे मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, मतलब जो भी वो काम करते हैं वो काम का उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ओके। आरे तूरे से बात नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं, उनकी काम की क्या होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉय तुम्हारा पहला क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर ऐसे बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए मालूम है? जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है परमानेंट जॉब देना। क्या देना? अगर उसको टेम्पररी जॉब देंगे तो उसको कैसे लगेगा मालूम है? इंसल्ट लगेगा। क्या लगेगा? कि भाई कभी भी निकाल देगी काम पे से, तो उसको काम करने में मन नहीं रहेगा ना। तो सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब उसका जॉब सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, परमानेंट रहेगा। सेफ सिक्योरिटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, जब जॉब सेफ रहेगा तो उसका मेंटल पीस भी रहेगा, दिमाग शांत भी रहेगा। एम्प्लॉयज कैन वर्क विथ फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, दिल और दिमाग से काम करेगा, है ना। कमिटमेंट विथ वर्क, जो भी काम बोले अच्छे से कमिट करके देगा। लॉयल्टी रहेगा, मॉरल मतलब अच्छे से करेगा। लॉयल मतलब ईमानदार रहेगा काम से। कब रहेगा वो? जब जॉब कैसे रहेगा उसका? सिक्योर, मतलब परमानेंट जॉब। टेम्पररी रहेगा तो उसका दिल उदास हो जाएगा ना यार। नेक्स्ट क्या दिया है? हर कोई एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसको अच्छा क्या मिले? रेम्यूनरेशन, बोलो तो सैलरी, पगार, पैसा, पानी। द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरी। हर बिजनेस, हर मालिक अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी देना चाहिए टू ऑल देयर एम्प्लॉयज़। सिंपल, कितना इंग्लिश मस्त सेंटेंस लिखा ना। अदर इंसेंटिव, सैलरी के साथ साथ जैसे 6 पानी पूरी खाते तो एक सुक्का मिलता है ना भाई, वड़ा पाव के साथ चटनी मिलती है, तो सैलरी के साथ साल में एक बार बोनस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ओवर टाइम अलाउंस, अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। शुड बी गिवन टू देम। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वर्क। जैसा वो काम कर रहा है वैसे उसकी सैलरी होनी चाहिए। जैसा स्किल से, जैसे डिग्री है उसके हिसाब से उसकी सैलरी बेस होना चाहिए। MBA का डिग्री है और पगार दे रहे 8,000, तो जमेगा उसको? तो डिग्री पोस्ट के हिसाब से सैलरी अच्छी मिलना चाहिए, ओके। और सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा सैलरी बढ़ना चाहिए। और फिर चेंज मतलब अच्छा खासा कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सैलरी में इंक्रीमेंट आना चाहिए। तो ये फेयर रेम्यूनरेशन। और फिर तीसरा क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का? हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर। एम्प्लॉयज़ जो भी मशीन पे काम कर रहा है, साइट पे काम कर रहा है, उसका जान का खतरा नहीं होना चाहिए, उसकी जान माल सब सेफ होना चाहिए। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन। हाइजीन मतलब उसका सुरक्षा, सेहत का। कैंटीन दो, मेडिकल, कैंटीन में क्या भाई, नाश्ता वाश्ता, कभी घर का टिफिन नहीं हुआ तो कैंटीन तो होना चाहिए ना। मेडिकल फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड बॉक्स, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, बाथरूम, वॉशरूम मस्ट बी प्रोवाइडेड। मतलब काम तो कर रहा है पर वॉशरूम है ही नहीं, वॉशरूम करने के लिए 1 घंटा लंबा जाना पड़ता है, तो कैसे काम करेगा वो? तो सैनिटेशन होना चाहिए ना प्रॉपर। टू दी वर्कर, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन की मरम्मत होना चाहिए। प्रीमाइसेस, जहाँ भी बिजनेस है उधर का अच्छा प्रॉपर बिल्डिंग रिपेयर होना चाहिए। मस्ट बी डन, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और गंदगी पॉल्यूशन ना हो। और प्रॉपर इक्विपमेंट देना चाहिए, हैंड ग्लोव्स, अगर कोई ऐसा काम है जहाँ प्लांट में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, तो शू, हेलमेट, गॉगल ये सब देना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इशू ना हो। सिंपल। फिर वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय ये उम्मीद करता है कि वो जहाँ वो काम करे उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। सूट पुट पहन के जा रहा है और मट्टी में बैठा के काम चल रहा है तो चलेगा क्या? गर्मी हो रही पूरी, नहीं। एक ऐसा जगह जहाँ उसको काम करने में अच्छा लगे, राइट। तो एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन। एडिक्वेट लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग होना चाहिए।
वेंटिलेशन, हवा का आना जाना, ड्रिंकिंग वाटर, नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू अवॉइड एयर वाटर साउंड पॉल्यूशन, ये सब नहीं होना चाहिए कंपनी में। और प्रॉपर वर्किंग आवर, मतलब एक प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए 9 से 6, और उसमें 1 घंटा लंच ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी उठ के काम करा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन, सिंपल। तो 4 पॉइंट क्या पढ़े? पहला फर्स्ट पॉइंट क्या था? जॉब सिक्योरिटी, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर, वर्किंग कंडीशन। अभी इधर बोला ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कौन होता है? जो कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका एक लीडर होता है, ओके, जो मैनेजमेंट से बात करता है, डिस्कशन करता है, बातें करता है उनके बिहाफ में, तो ये ट्रेड यूनियन होता है। तो बिजनेस का क्या काम है? ट्रेड यूनियन के बीच में ना चापलूसी नहीं करे, आग झगड़ा चुगली ना करे, उनको तोड़े ना, डिवाइड और रूल ना करे, उनकी बातों को रिस्पेक्ट करे। अगर ट्रेड यूनियन टूट गया तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, फिर ये एम्प्लॉय दूसरी जगह चले जाएंगे ना, हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो क्या बोला है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्री में क्या मेंटेन करना है? पीस। पीस मतलब शांति, स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी मस्ट रिकॉग्नाइज वर्कर राइट्स टू जॉइन देयर ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने का मौका दो। एम्प्लॉय शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट दी एम्प्लॉयज फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉय जो अपना ट्रेड यूनियन बनाते हैं, जैसे रिक्शा वाले का यूनियन होता है, टैक्सी वाले का, तो यूनियन बनाने में कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। एम्प्लॉय डिवाइड और रूल पॉलिसी नहीं फॉलो करनी चाहिए, ताकि अगर ट्रेड यूनियन अपने पे आ गए तो फिर स्ट्राइक हो जाएगा, लॉकआउट हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ये सब रोकने के लिए मैनेजमेंट को ट्रेड यूनियन का ख्याल करना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की। फिर एजुकेशन और ट्रेनिंग, मतलब जो भी जॉब कर रहे हैं, वो मशीन पे पहला दिन आया तो उसके जॉब के रिलेटेड ट्रेनिंग दो। तो 2 ट्रेनिंग होती है, एक होता है OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं, और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मतलब जॉब पे नहीं है, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। ऑन द जॉब मतलब काम करते करते ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जब ट्रेनिंग मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तब परफॉर्मेंस अच्छा होगा ना उसका। तो ट्रेनिंग भी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को रिलेटेड टू जॉब। फिर वर्कर लोग का पार्टिसिपेशन कराना चाहिए मैनेजमेंट में, मतलब जहाँ मैनेजमेंट बैठ के डिसीजन लेते हैं, वर्कर लोग का भी सजेशन लेना चाहिए, उनका भी राय मशवरा लेना चाहिए, उनका भी मतलब सहमति रहना चाहिए, उनका भी क्या नज़रिया है, परसेप्शन है अबाउट कंपनी पॉलिसी, तो उनको भी डिसीजन मेकिंग में अलाउ करना चाहिए। ये वर्कर उम्मीद करता है, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट। और फिर ऐसा जॉब सीक्वेंस होना चाहिए कि जहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है उसका जॉब करियर बनना चाहिए, उस कंपनी में प्रॉपर पोस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक जगह काम कर रहा है और उसी जगह फंसा है, वो जॉब ग्रो होना चाहिए, स्केल है ना, पोस्ट बढ़ना चाहिए, पोस्ट के साथ इंक्रीमेंट होना चाहिए, पे बढ़ेगा, राइट। काम कर रहा है 15,000 पगार है, 20 साल से 15,000 है, तो जमेगा, चलेगा क्या? नहीं। सबसे मैंने ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट क्या दिया है? एम्प्लॉयज़ जो भी कंप्लेंट देगा, ग्रीवेंस माने कंप्लेंट, उसका क्वेरी रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, उसको तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है? बिजनेस की, राइट। तो ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, इसमें ये बन के आएगा, एग्री डिसएग्री, सॉरी जस्टिफाई में बन के आएगा। दिया है बिजनेस शुड अलाउ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जस्टिफाई में है बिजनेस को अलाउ करना चाहिए वर्कर लोग को बिजनेस में पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन। तो मतलब वो ये पॉइंट के बारे में बोला है, तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कराने के बाद बाकी के भी पॉइंट एक्सप्लेन करा देने का तुमको। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ का आया था, किसका आया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, ऐसा जस्टिफाई में आएगा, राइट। और लॉन्ग आंसर में आएगा तो इस तरह आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, तो 6-7 पॉइंट डाल दो, तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा ना। और जो मैंने डायग्राम बोला पहले डायग्राम बना देना, ठीक है। थैंक यू।